हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ को लेकर भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है। पूरी अपडेट आपको बताऊँगा। पोस्ट वाइज फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने अंक चाहिए, कैटेगरी वाइज यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कितने कितने अंक पर आपका सिलेक्शन होगा और कौन सी पोस्ट मिलेगी। एसओ इन एमईए, एसओ इन सीएसएस, इनकम टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआई एसआई एग्जामिनर, टैक्स असिस्टेंट, पीएएसए, सभी पोस्ट की कट ऑफ आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज कि कितने कितने अंक पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपने प्रेफरेंस भरा था उसी प्रेफरेंस में से ही आपको एक पोस्ट मिलने वाली है। अब जैसे आपने प्रेफरेंस भरा था तो मान लीजिए जो आपने पहले नंबर पर प्रेफरेंस भरा और जो आपने दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस भरा, अगर आपने पहले नंबर पर जो प्रेफरेंस फिल किया है मान लीजिए उसमें कट ऑफ अगर हाई चलेगी तो फिर आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। फिर उस सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर जो भी आपने पोस्ट फिल की होगी वो पोस्ट आपको मिलेगी। ध्यान से समझना बात को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सीबीआई एसआई की कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सर सीबीआई एसआई के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले इस पोस्ट की बताऊंगा, बाद में इनकम टैक्स, एसओ इन एमईए, एसओ इन सीएसएस, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, पीएसए, सभी पोस्ट की कट ऑफ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी कंप्लीट मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुंचे। और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल से जुड़ी हर जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो बेल आइकन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि रिजल्ट आपका कब आएगा। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ आपको कब देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं 2023 का सीजीएल दिया भी हो, तो ज़्यादातर 2022 में और 2023 के सीजीएल के एग्जाम में ये देखा गया कि जब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया गया है, पोस्ट प्रेफरेंस की लास्ट डेट के बाद लगभग 12 दिनों में आपका रिजल्ट आ गया है। ये देखा गया है, ये जो है मैंने एनालिसिस किया और आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में, शायद मैंने और बताया भी था। तो ये आपका आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी बार 2 मार्च 2024 का रिजल्ट कब आएगा। 2 मार्च को आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस की लास्ट डेट थी, समझ गए। अब लास्ट डेट के बाद अगर 12 दिन देखें तो आपका होली है, तो होली से पहले आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आपको पता चल जाएगा इस फेस्टिवल में ही, इस होली में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और चलिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं अब आपको कट ऑफ क्या रहने वाली। सबसे पहले दोस्तों सीबीआई एसआई के स्टूडेंट्स देखेंगे कि यूआर कैटेगरी से कितने नंबर होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यूआर कैटेगरी से 332 नंबर सीबीआई एसआई के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इतने अंक पर अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में सीबीआई एसआई फिल की है तो ये आपको मिलने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में 328 अंक पर, ओबीसी में भी लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 328 अंक ही रहने वाली है। उम्मीद तो यही है, 316 अंक पर लगभग एक मिनिमम कट ऑफ है कि एससी कैटेगरी से 316 अंक पर सीबीआई एसआई मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी से 311 अंक पर ये आपका सीबीआई एसआई मिलने के सबसे ज़्यादा चांस रहने वाले हैं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ। प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ तो देख लीजिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ आपकी कितनी यहाँ पर रहने वाली है। तो यूआर कैटेगरी से अगर आपके 328 नंबर बन रहे हैं और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में किसी नंबर पर इसको फिल किया तो आपको ये मिल सकता है आराम से। ईडब्ल्यूएस में 325, ओबीसी में 324 प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये आपकी। एससी कैटेगरी 310, एसटी कैटेगरी में 305 नंबर पर प्रिवेंटिव ऑफिसर भी आपको मिलने के चांस हैं। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो है ड्रीम क्या है कि उनको इनकम टैक्स मिल जाए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितने कितने अंक पर यहाँ पर मिल सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर देखेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पर कितने अंक पर मिलेगा देख लीजिए। यूआर कैटेगरी से आपका कितना स्कोर होना चाहिए दोस्तों। यूआर कैटेगरी से आपका 340 नंबर अगर होंगे तो ही आपको इनकम टैक्स मिल सकता है, ये एक मिनिमम स्कोर है। ईडब्ल्यूएस से 330, ओबीसी से 331 मिनिमम स्कोर है इनकम टैक्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेड। एससी कैटेगरी से 315 नंबर और एसटी कैटेगरी से अगर आपका यहाँ पर दोस्तों 310 नंबर तक बन रहा है तो ये आपको इनकम टैक्स की पोस्ट मिल सकती है। अब अगर हम देखें जीएसटी इंस्पेक्टर कितने अंक पर मिल सकता है तो देख लीजिए जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ यहाँ पर यूआर कैटेगरी से आपको
327 नंबर अगर आपके हैं और आपने प्रेफरेंस में फिल किया है सही तरीके से, प्रेफरेंस भरने का सही तरीका भी मैंने आपको बताया था। अगर आप पहले से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपने सही प्रेफरेंस फिल किया होगा। तो क्योंकि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलनी है, जो आपके नंबर हैं और जो आपने प्रेफरेंस फिल की है, उस आपकी रैंक को देखते हुए, आपके अंक को देखते हुए, जितने भी आपके मार्क्स हैं उसको देखते हुए आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक पोस्ट मिलेगी फाइनल रिजल्ट में, जो आपको देखने को मिलेगा। 327 यूआर कैटेगरी से जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, ईडब्ल्यूएस से आपका 324 जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए और 323 अंक जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए ओबीसी से होने चाहिए, और साथ ही साथ 309 नंबर जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए एससी कैटेगरी से, 305 नंबर एसटी कैटेगरी से जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पाने के लिए इतना मिनिमम स्कोर होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कराता हूँ, जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, तो उनको अपडेट सबसे पहले मिलती है। क्योंकि अभी रिजल्ट हो गया या आगे की कोई भी अपडेट हो गई, सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग तक की सारी प्रोसेस की अपडेट, पोस्टिंग, ज्वाइनिंग, पोस्टिंग तक की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे अगली पोस्ट की कटाफ बताता हूँ। एसओ इन सीएसएस, एसओ इन एमईए, टैक्स असिस्टेंट, पीएसए। सबसे पहले देखेंगे एसओ इन एमईए की कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक एक्सपेक्टेड कितने अंक पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे अच्छी पोस्ट है एसओ इन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ये आपका 348 यूआर पे रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 344 अंक पर, ओबीसी से भी लगभग 344 अंक पर, और एससी कैटेगरी में 328, एसटी कैटेगरी में 324 अंक पर ये एक आपका एसओ इन एमईए मिल सकता है। अगर हम बात यहाँ पर करें कि एसओ इन सीएसएस कितने अंक पर मिल सकता है दोस्तों, एसओ इन सीएसएस, तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एसओ इन सीएसएस के लिए यहाँ पर मैं आपको लिखने वाला हूँ नीचे सी के साइड में, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एसओ इन सीएसएस यूआर कैटेगरी से 337 अंक पर मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखते रहना, 337 अंक पर। ईडब्ल्यूएस से 330 अंक पर, ओबीसी से नहीं, ईडब्ल्यूएस से आपका 333 रहेगा दोस्तों, एक एक्सपेक्टेड स्कोर। ओबीसी से 330 पर एसओ इन सीएसएस, और एससी कैटेगरी से 316 और एसटी कैटेगरी से 310 नंबर पर ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एसओ इन सीएसएस के लिए, ठीक है। अब जो आपका बचता है वो है टैक्स असिस्टेंट और आपका पीएसए, ठीक है। इस पीएसए के लिए मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, टैक्स असिस्टेंट। देखिए आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि एसएससी सीजीएल में कोई एक पोस्ट पाने के लिए मिनिमम स्कोर आपका क्या रहना चाहिए, मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, कम से कम इतने नंबर तो होने ही चाहिए कि आपको पीएसए मिल जाए। तो यूआर कैटेगरी से जिन स्टूडेंट्स के 316 है वो पीएसए की उम्मीद रख सकते हैं, बिल्कुल आपको पूरी उम्मीद है कि इतने अंक पर आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस से 313 अंक दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी से 312 नंबर, एससी कैटेगरी से 295 यानी कि 295, एसटी कैटेगरी 285 यानी कि 285 अंक। इतना मिनिमम स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि ये रॉ मार्क्स है। इसके बाद अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में कुछ अंक बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई आपकी कट ऑफ। अब आपको एक काम करना है, कमेंट में हमें बस ये बताना है कि आपका किस कैटेगरी से कितना स्कोर है और आपने कौन सी पोस्ट को फिल किया है। जैसे कि मान लीजिए आपका यूआर कैटेगरी से 323 नंबर है और आपने जीएसटी इंस्पेक्टर फिल किया है, तो पूरी बात आप लोग कमेंट में बताइए, फिर मैं आपके अंक को देखते हुए, आपके मार्क्स को देखते हुए आपको रिप्लाई कर दूंगा कि ये पोस्ट आपको मिलने के चांस है या नहीं। तो आप लोग कमेंट में अपनी कैटेगरी के साथ स्कोर बताइए और ये भी बताइए कि आपने प्रेफरेंस में कौन सी पोस्ट को फिल किया है। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। फिर से बता दूं आपको, अगर आपको कुछ पूछना है, आपका कोई डाउट है, तो आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।